हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी शिफ्ट्स को लेकर। डियर लाइफ में क्या कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, बिल्कुल बात करेंगे। सबसे पहले इनके कुछ अवेकनिंग के सिम्टम्स इस वक्त में हो रहे हैं इनके लाइफ में, कुछ अवेकनिंग जैसा, यानी कि जस्ट लाइक फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी जानना, अपने जो कनेक्टिविटीज़ के लोग थे, ठीक है, इनके साथ से कुछ रियलिटीज़ जानना। और क्या हो रहा है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है, अभी जो भी है मुझे मेरी लाइफ को किसी भी हालत में बेटर करना है। हाउ एनी कंडीशन, मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पॉजिटिविटीज़ चाहिए और मुझे वैसा अबंडेंस चाहिए जो जीने के लिए मेरे इतने समय से ड्रीम देखा है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज इनकी बनी हुई है इस वक्त में। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ डियर कि जिन सोल्स को अभी इस वक्त में भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि इनको कुछ करने का मन हो रहा है, डीएफ है, अंदर से मन हो रहा है मैं कुछ करूं, मेरे को कुछ करना है, क्या करना है नहीं मालूम पर करना है, वो अवेकनिंग वाले फेज की तरह कि मेरे को कुछ तो करना है, मेरे को कुछ तो बड़ा करना है, क्या करना है नहीं मालूम था, ठीक है। तो वो जो अवेकनिंग के फेज जैसा सिनारियो उस वक्त में क्रिएट हुआ था, सेम इस वक्त में डीएफ को महसूस हो रहा होगा अंदर से, ठीक है। अनकंडीशनली इनको ऐसा लग रहा होगा क्या कर रहा है, मेरे को क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी करनी है, मुझसे कुछ पेंडिंग रह गया है क्या, मुझसे कुछ छूट गया है क्या, ऐसा इनको बार बार महसूस हो रहा हो। साथ में डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या हो रहा है, एक तो ये ज़्यादा अपने आप के बेटरमेंट के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म ही सही बट छोटे छोटे ऐसे टास्क कर रहे हैं जिसकी वजह से ये खुश रह सके। डीएफ जो कि सेपरेटेड है अपने डीएम से, उनको इस वक्त में पर्सनल भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि डीएम की कभी तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज फील हो रही है, कभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फील हो रही हैं, कभी तो एकदम से कनेक्ट करने का मन हो रहा है, कभी बिल्कुल भी कनेक्ट करने का मन नहीं हो रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये है भी हमारी लाइफ में कि नहीं है, या हम उनकी लाइफ में है भी या नहीं है, मतलब टोटल एकदम से टोटल कनेक्शन फील हो रहा है कि जैसे वो यहीं है, मेरे सामने है, मुझे देख रहे हैं, मेरे को वॉच कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा होगा कि नहीं, निकल चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, ठीक है, अलग हो चुके हैं, ऐसा इन डिवाइन फेमिनाइन्स को लग रहा होगा, ठीक। डिवाइन मैस्कुलिन्स की वाइब्रेशनल एनर्जीज जो है वो बहुत बहुत अलग हो चुकी है इस वक्त में। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि यस डियर कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन ना सही तो डिवाइन फेमिनाइन के जैसी कोई भी फीमेल जो कि मेरी माने, मेरी सुने, अपने कम चलाए और जो मैं बोलूँ वो करे, यानी वो डोमिनेट कर पाए, ऐसे डिवाइन फेमिनाइन के जैसे किसी व्यक्ति को सर्च कर रहे हैं। या कुछ डीएम के जो पर्सनल एनर्जीज मुझे आई थी कि वो सर्च करके बाकायदा ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जीज में आ गए हैं कि यस इनको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है उनसे, इनको क्या करना है, इनको बातचीत करके कनेक्ट करना है। और किस लिए कनेक्ट करना है, ताकि उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाए, उस व्यक्ति के जो दुख दर्द है वो हील हो जाए एक लेवल पर, ठीक है। और इनका क्या हो, इनके माइंड को वो फ्रेशनेस एनर्जीज मिल जाए, इनके माइंड को वो डीएफ वाली वाइब्रेशन वापस से रिसीव हो, यानी कि वो डीएफ वाली वाइब्रेशन वापस लेने के लिए इनके माइंड में आ रहा है कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और, तो है ना कि ठीक है अगर तुम अवेलेबल नहीं हो, अगर है ना आप अपनी चीज़ों को इस तरह से ओके नहीं कर पा रहे हो, डीएफ मेरे को डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करके एनर्जी नहीं दे पा रही, तो ये एनर्जीज मुझे चाहिए और मैं इसको कहीं से भी ओके करूँगा। तो यस इनके मन में ये चीज़ है कि डीएफ के जैसा व्यक्ति मेरे को ज़रूर मिल सकता है अगर डीएफ नहीं मिल सकती तो, क्योंकि ये चीज़ इनको भी 100% श्योर है इस वक्त में कि वैसी फीमेल मुझे दोबारा तो कनेक्ट शायद ही मुश्किल से करेगी। और जो स्पेसिफिक वो जो एक लेडी है जिनके नज़रों में इनका फेस जो है वो हमेशा रहता है बाकायदा, उसके जैसी तो मेरे को कोई व्यक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा इनका पर्सनल वाइब्रेशन है डियर, ठीक है। और एक चीज़ की इनको बार बार ऐसा भी महसूस होता है कि ये चाहे कितनी भी मशक्क़तें कर लें, ये चाहे कितनी भी चीज़ें ओके कर लें, बट यस उनके मन में वापस से अपनी इमेज को क्रिएट करना बहुत मुश्किल अभी इनको टास्क लग रहा है, ठीक है जी। डिवाइन फेमिनाइन्स की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन्स को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इन्होंने ज़्यादा इस कनेक्शन में एनर्जी पुट कर दी, इन्होंने ज़्यादा ओवर गिविंग कर दिया, यानी हर लेवल पर, मॉनेटरी लेवल पर, माइंड के लेवल पर, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पर इन्होंने बस दिया है इस कनेक्शन में, ऐसा इनको फील हो रहा होगा। और यस सेम टाइम में डीएम को भी ये चीज़ फील हो रही होगी कि बस इन्होंने दिया है इस कनेक्शन में, यानी कि दोनों का सेम वाइब्रेशन है डियर, और दोनों एक दूसरे की सेल्फ को कंप्लीटली मिरर कर रहे हैं इस वक्त में। ऐसा महसूस बार बार करें कि हमने ज़्यादा किया और हमने ज़्यादा किया, और पता लगा है कि तुमने भी कुछ चीज़ें रहने दी, छोड़ दी, नहीं हुई, और इस तरफ से भी कुछ चीज़ें रहने दी, छोड़ दी, नहीं हुई, नहीं ओवर गिविंग, है ना, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से। फाइनली ये वाली जो सारी वाइब्रेशनल एनर्जीज है कुछ ही समय के लिए बनी रहेगी और उसके बाद आप लोग दोनों अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में वापस आएंगे,
ठीक है जी। पर्सनल एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो अब ऐसा हो रहा है कि इनके माइंड में ये चीज़ है कि ये जो कनेक्शन है, डीएम के माइंड में ये चीज़ है कि ये वाला जो स्पेसिफिक कनेक्शन है बहुत सूदिंग वे में चलता हुआ, इसको खराब करना या ये जो डिस्टर्ब हुआ है, ये जो खराब हुआ है, ये डीएफ की वजह से हुआ है। ठीक है। और डीएफ क्या सोच रही है? डीएफ सोच रही है कि ये वाला जो कनेक्शन ऐसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, नेगेटिव हुआ है, ये डीएम की वजह से हुआ है ना, यानी इनकी कुछ मिस्टेक है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये मिस्टेक अपनी समझ रहे हैं कई बारी सामने से समझ रहे हैं, सामने से ज़्यादा समझ रहे हैं। ठीक। और इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अब ये कनेक्शन वापस रिस्टोर करने का मतलब है, वापस रिकवर करने का मतलब है टोटल टाइम वेस्ट करना। डीएफ को इस वक्त में कंप्लीटली डिटैचमेंट की वाइब्रेशन फील होती होगी। और डीएफ, मुझे जितनी भी सारी डीएफ है मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि किन किन को हाई लेवल का डिटैचमेंट फील हो चुका है। जिन सोल्स को इस वक्त में हाई लेवल का डिटैचमेंट फील हो रहा है, 100% उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उन्होंने थर्ड पार्टी में किसी फीमेल की एंट्री अपने लाइफ में करवाई है, जो कि इनके कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी की तरह काम कर रही है। और उनकी लाइफ में वो किसी और पर्सन के साथ से कनेक्टेड हो चुके हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ ही समय में इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है इनकी कुछ टाइम बाद वो हाई होगी, अभी के लिए तो नहीं कह सकते। हाँ, ये क्लियर कर दूं कि ये वाली जो फीमेल है उनसे इनसे इनको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि इन्होंने मिस्टेक क्या की थी, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है वो एक लेवल पर जाकर टॉक्सिक हुआ। ठीक। स्टार्टिंग में तो बाकायदा इनको ऐसा ही महसूस हो रहा था कि ठीक है, ओके, अगर ये कनेक्शन रिलीज हुआ तो इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी ओके। ठीक है। बाद में रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये एक्चुअल में एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन था, जो कि मुझसे या कहना चाहिए किसी और मिस्टेक की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है। फाइनली अभी क्या कुछ होगा डियर, फ्यूचर एनर्जीज की बात करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में वो सेल्फ अलाइनमेंट में आएगी। डिवाइन फेमिनाइन अपने पूरी पावर में आकर के अपनी पूरी रिकवरी करेगी, रिकवरी फेज में जाएगी, जिसमें कुछ सोल्स हर्मिट मोड में जा सकते हैं, प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, फिर से अपनी डेप्थ में उतरना, फिर से अपनी सोल में एक हाई लेवल का वाइब्रेशन क्रिएट करना, फिर से एक लेवल पर अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना। इस तरीके की जो वाइब्रेशन है वो डीएफ की ऑरा में नजर आई थी। डीएम की अगर बात करें तो यस, ये अपने थर्ड पर्सन के साथ से अपने कार्मिक रिलीज करने के बारे में ज़रूर से, क्योंकि ये व्यक्ति भी क्यों कनेक्ट किए इस वक्त इनके लाइफ में, क्योंकि यहाँ से इनकी कर्मा बेस्ड चीज़ें हील होनी है। तो हाई लेवल की कर्मा बेस्ड चीज़ें यहाँ से हील होंगी। नेगेटिव जो फील करते थे वो थोड़ा सा समझ में आएगा कि अच्छा, मेरी भी कुछ मिस्टेक रही हैं। रूट से थोड़ा कनेक्टेड करेंगे, ये ग्राउंडेड हो जाएंगे, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, और अपने लाइफ को ज़्यादा अबंडेंट बनाने के लिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रॉस्परस जीने के लिए ज़्यादा प्रयास इस वक्त में करेंगे। ठीक। इनके ख्याली पुलाव टूटेंगे, इनको रियलिटी समझ में आएगी। इनको ऐसा समझ में आएगा कि अगर मुझे कोई चीज़ किसी को प्रोवाइड करनी नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, या अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ से कनेक्शन में है तो उसको कुछ चाहिए, उसको मेरे को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। ये अब इस फीमेल के साथ से कनेक्टिविटी में आने पर समझेंगे। ठीक है। इनको बाकायदा अभी भी ऐसा लगता है, डीएम की अगर बात करें, इनको अभी भी ऐसा लगता है कि जो डीएफ है मेरी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप में सेल्फ पावर में है कि अगर उसको, हाँ, वो अपने आप ही सारी चीज़ें कर सकती है, अपने आप ही सारी चीज़ें ओके कर सकती है, ऐसा इनके मन में है। बट फिर भी क्या होता है ना डियर, फिर भी इनके मन में ऐसा होता है कि ठीक है, अगर ये सब कुछ ओके करे, फिर इसको ज़रूरत किसी की भी नहीं है, तो इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसको महसूस होता है। डीएम को बार बार महसूस होता है ऐसा। ठीक है। बट रियलिटी ये है कि डीएफ इसलिए किसी व्यक्ति को साथ नहीं चाहती है कि उसको नीड है, उसको ज़रूरत है कि कोई साथ में रहे, उसके चार काम करे, उसकी और दूसरी चीज़ करे, इसलिए वो साथ में नहीं रखना चाहती है। वो इसलिए साथ में रखना चाहती है ताकि एक के भले दो हो, एम्पावर हो, चीज़ें बढ़े, सोल मिशन बढ़े, पावर में आए, और 3D सेल्फ में आप कुछ क्रिएट करके दिखाओ। इसलिए वो पावर में, इसलिए वो आपके कनेक्शन में रहना जो है वो उसको इम्पोर्टेंस देती होती है। फाइनली अभी ये रियलिटीज़ दोनों ही जो जर्नी में सोल्स हैं वो दोनों ही समझेंगे कि कौन सी मिस्टेक इनकी थी जो हो गई इस कनेक्शन में, और कौन सी चीज़ें होनी थी जो कि नहीं हुई और जो कि ज़रूरत है। तो कई सोल्स को ऐसा महसूस होता है कि अरे, हो सकता है कि अरे हम अगर ऐसे डील ना करते, ऐसे डील करते तो ये कनेक्शन ज़्यादा बेटर होता है ना। कनेक्ट करते या कुछ टाइम बाद मीटिंग करते तो ये ज़्यादा कनेक्शन बेटर होता। चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखते, शब्द में और बिहेवियर में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखते तो ज़्यादा बेटर हो सकता। तो ये दोनों ही तरफा से इस तरीके की मिस्टेक्स का रियलाइजेशन दोनों को हो सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल इस रियलाइजेशन के लिए रेडी कर लें। इट्स वेरी ओके अगर आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करती तो चीज़ें ज़्यादा ओके होती। तो अब जब आपका दोबारा से रीयूनियन होगा, बाकायदा
इस वक्त आप ये सारी चीज़ें करके देख सकते हो। उसके बाद कुछ सोल्स का जो, क्योंकि इन्होंने चीज़ें बदलेंगी अपने, ठीक। इस रीयूनियन में जब ये चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें बदलने के बाद वो भी थोड़ी चीज़ें बदलेंगी अपनी, आप भी थोड़ी चीज़ें बदलोगे अपनी, दोनों लोग रीयूनाइट होंगे, बदल करके बदली हुई चीज़ों को एक्ट करने लगेंगे 3D में, एक दूसरे के साथ से इंप्लीमेंट करने लगेंगे अपने कनेक्शन में। फिर क्या होगा, तुरंत प्रभाव से या तो ये कंप्लीटली यूनियन में आएंगे, कंप्लीटली 3D बेस्ड यूनियन में आकर इनकी चीज़ें आसान होगी और अच्छा मैरिटल लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे, 3D में एक बड़ा कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि डीएम ने ऐसा समझा कि नहीं मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, या फिर से पुराने ढर्रे पर आ गए, 2-4 दिन तक तो उन्होंने बदली हुई चीज़ों को, दोनों सोल्स ने बदली हुई चीज़ों को पाया, इंप्लीमेंट किया, उसके बाद फिर से पुराने पैटर्न के ऊपर आ गए, तो मानकर चलिए फिर से एक लेवल के साइकिल स्टार्ट होंगे और उसके बाद में इनका रीयूनियन होगा, ठीक है जी। तो 2 सिचुएशन बनेगी, दोनों सिचुएशन मैंने ये जनरल लेवल पर चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं इंडिविजुअली यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करते, ठीक है, पर्सनल सेशन में, तो मैं आपको क्लियर करती क्या कुछ सिचुएशन बन सकती है। बट फाइनली जो सोल्स इस वक्त में थोड़ा सा डाउट में है कि क्या होगा, 2 सिचुएशन ये बनेंगी, या तो 3D यूनियन होगा ये बदली हुई चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के बाद, या तो फिर आप बदली हुई चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे कुछ दिन तक, उसके बाद दोनों से छूट जाएंगी। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति से छूट जाएगी, दोनों से वो चेंजेस जो आपने इतने समय से सीखे हैं वो छूट जाएंगे, वो करने, और जैसे ही वो छूटे एक लेवल का साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके लिए बड़ा ध्यान दें। जब आपका रीयूनियन हो, जब आपको ऐसा समझ में आ जाए कि नहीं रीयूनियन का टाइम पास है, तो अपने कनेक्शन में जो मिस्टेक पहले की हुई है उसको देख लीजिए कि कौन सी मिस्टेक कर दी हैं और अभी नहीं करनी, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।